नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को दी जमानत। शीना बोरा हत्या मामले में जेल में थी इंद्राणी मुखर्जी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 साल से जेल में थी इंद्राणी और 2015 में हुई थी गिरफ्तारी। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जमानत दे दी गई है। 2015 में बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी है। शीना बोरा हत्या मामले में जेल में बंद थी इंद्राणी मुखर्जी और बता दें कि 6 साल से वह जेल में सजा काट रही थी। 2015 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। शीना बोरा हत्या मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई थी। 6 साल से वह जेल में बंद थी। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। हार्दिक पटेल ने कहा, जब देश संकट में था, कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत थी, तब हमारे नेता विदेश में थे। इतना ही नहीं, इस पत्र में हार्दिक पटेल ने कहा कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, नागरिकता कानून सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने का फैसला हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ बाधा बनने का काम कर रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकेगी। वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। कोर्ट आज अगली तारीख दे सकता है। आज वादिनी महिला की आपत्ति और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होनी थी। दरअसल वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश लेवल की वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर हैं। इसका असर ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी पड़ा है। आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों तरफ से दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल आज सुनवाई टल गई है। और इस पूरे मामले पर बात की जाए तो आज कोर्ट जो है वो अगली तारीख दे सकता है। ज्ञानव्यापी परिसर में सुनवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। सभी दल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। आगे और सुनाते हैं कि मायावती ने क्या कुछ कहा। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत
एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश व आम जनहित में ये सलाह भी है। मीडिया बंधु ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर बात करें तो सियासत गर्माती जा रही है, जहां एक और दोनों तरफ से बात करें तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ऐसे में बात की जाए तो सभी दल इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर अगर हम बात करें तो सियासत काफी ज्यादा गर्म है। ऐसे में सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस पर मायावती ने भी ट्वीट किया है और साथ ही बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए, मायावती जी कई बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की माननीय मुख्यमंत्री रही हैं जी। माननीय न्यायालय के आदेश को बीजेपी का ढकोसला बताना, ऐसा सतही स्टेटमेंट उनका आ सकता है, ऐसी सतही वो बयान दे सकती हैं। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ऐसे जो सीनियर लीडर हैं, भले उनकी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर के जो कार्यवाही चल रही है उस पर अगर इस तरह से सतही टिप्पणी है तो जनता इन लोगों को जवाब देती है। कई बार दिया है, पुनः दिया जी। बिल्कुल हरीश जी, वहीं लगातार बात करें तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, लेकिन फिलहाल हरीश जी से संपर्क टूट गया है। हरीश जी से फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और साथ ही बयान भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम जो है वो किया जा रहा है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर हो रहे विरोध पर सांसद मनोज तिवारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये कहना गलत है। आगे सुनाते हैं मनोज तिवारी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्थ है। लेकिन क्या जो है उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या वो सही है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात तो और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। बीजेपी के सांसद ही हैं सर, बीजेपी के सांसद। कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, वो मेरे मित्र हैं। मैं उनको भी कहूँगा किसी आवेश में निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश सबका है, कोई भी। पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेराविलिन को रिहाई देने का आदेश दे दिया है। साथ ही 31 साल बाद जेल से छूटेगा पूर्व पीएम राजीव गांधी का हत्यारा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश दे दिया है। 31 साल बाद बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी का हत्यारा जो है वो जेल से छूटेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेराविलिन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल ने दोषी की दया याचिका के निपटारे में अधिक समय लिया। पेराविलिन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया है, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद भी राष्ट्रपति को भेज दिया है। इससे पहले 11 मई को हुई सुनवाई में केंद्र ने एजी की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। तो 31 साल बाद पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारा को रिहाई मिली है।
पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने को लेकर समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली सीमा के निकट धरने पर बैठ गए। वहीं मुख्यमंत्री भगवत मान ने विरोध को अनुचित और अवांछनीय करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के घटते जल स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार का साथ देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बुधवार तक प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक नहीं करते हैं तो वह अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ की ओर बढ़ेंगे। राइट है कोई हवा दा गुरु नानक साहब दा एक मैं वाक है ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहा। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। कृपा करके 1 साल मेरा साथ दे के देख लो। जे घाटा पै गया मैं सरकार च मैं सारे घाटे पूरे कर दूंगा। पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं हैगा कि साडे कोल ट्रालियां तैयार खड़ियां ने जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद चंगा नहीं लगदा। सर बीबीएमबी दा मैं लिख के दिता होया। मैं लोक सभा च किसानां दे हक सब तो वध बोलदा रहा। मैनू खेती बारे जिन्ना पता है। मैं मिर्चां दियां ओलियां तो लैके मैं पीटर इंजनां दे सलैंसरां दे मूहरे मच्छरदानियां ला के सौंदा रहा। तो एक मिनट मैनू बोल लैण दो। सो मैनू सारा पता है कित्थे घाटा पैंदा है, कित्थे मारे जाने, कित्थे ठगी वजदी है। मैं सारा ठीक करूंगा। एक बारी मेरे कहे ते मन के तो देख लैण। ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी है कि 2 महीने हो गए यार मुर्दाबाद का नारा नहीं लाया, चलो चलिए फिर चंडीगढ़। फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। दुनिया के 100वें फिल्म समारोह में भारत का डंका बजा है। भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली कंट्री ऑफ ऑनर मिला है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को फिल्म फेस्टिवल में जूरी का हिस्सा भी बनाया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में परंपरागत पोशाक में भारत का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कॉन फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर मौजूद था। कॉन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने वाले भारतीय दल में अनुराग ठाकुर के अलावा AR रहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नयनतारा, पूजा हेगड़े, प्रसून जोशी, आर माधवन जैसे कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुलडोजर का विरोध आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार स्थानीय लोगों ने किया है। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में लिया गया है। चूंकि MCD की कार्रवाई को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी विधायक जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कुलदीप कुमार स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और वहीं आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुलडोजर का विरोध किया गया, जिस दौरान आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार साथ ही स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली के कल्याणपुरी में MCD के बुलडोजर का विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार स्थानीय लोगों ने यह विरोध किया है। आम आदमी पार्टी विधायक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली के कल्याणपुरी में ये MCD की कार्रवाई हो रही थी, जिस दौरान वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और ऐसे में फिलहाल आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के बाद से अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इससे पहले भी डिप्टी CM सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने कई कर्मियों को सही करने का निर्देश दिया था। ब्रजेश पाठक के अचानक पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे तक उड़ गए हैं। 31 लोग इस हादसे में घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस की क्या हालत हुई है और इस
पूरे मामले में सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग गोवर्धन दर्शन कर वापस दिल्ली की ओर लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ था। रात्रि लगभग 11 बजे थाना नवझील क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर माइलस्टोन 66 के निकट एक बस संख्या यूपी 1780-1785 जो कि गोवर्धन मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही थी, एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 34 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अन्य शेष 12 लोगों का उपचार CSC नवझील एवं 19 लोगों का उपचार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में हो रहा है। इस प्रकरण में कारणों की जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि वीजा भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने देर रात भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है, जो कार्ति चिदम्बरम का करीबी बताया जा रहा है। इसी मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तर में भी छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने चिदम्बरम के करीबी को देर रात चेन्नई से गिरफ्तार किया है। इससे पहले लाखों रुपए लेकर के वीजा बनवाने के मामले में सीबीआई ने कार्ति के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। चिदम्बरम के करीबी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने भास्कर रमन को गिरफ्तार किया और ये बड़ी गिरफ्तार कार्रवाई जो है वो बताई जा रही है। वीजा बनवाने के मामले में सीबीआई की ये कार्रवाई हुई है। कार्ति चिदम्बरम के करीबी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीजा बनवाने के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस पूरे मामले में बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि वीजा भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने देर रात भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है, जो कार्ति चिदम्बरम का करीबी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तर पर भी छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सीबीआई ने चिदम्बरम के करीबी को देर रात चेन्नई से भास्कर रमन को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले लाखों रुपए लेकर वीजा बनवाने के मामले में सीबीआई ने कार्ति के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। दिल्ली में बीजेपी शासित नगर निगम आगामी चुनाव की अगर हम बात करें तो वहीं आगामी 5 दिनों में भंग हो जाएंगे। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है, और तो वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 19 मई को, तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 22 मई को पूरा हो जाएगा। इस पर एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित विभाग आज से काम करना बंद कर देगा, लेकिन नगर निगम अपने अनिवार्य कर्तव्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि अन्य सामान्य कार्य जैसे स्वच्छता कार्यक्रम और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्य भी फिलहाल जारी रहेंगे।
दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने आप पर शिक्षा में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस पर दिल्ली बीजेपी ने मांग उठाई है कि दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर इस आदेश को तुरंत वापस ले और सभी वर्ग के गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन फीस माफ करने का नया ऑर्डर भी जारी करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, साथ ही सबका प्रयास जैसी नीति को अपनाने हुए में काम करती है, लेकिन दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।